सब मिलकर कहेंगे आमीन। आए खुदा के कलाम में आज अपनी रहनुमाई के लिए हम रसूलों के अमाल उसका 9वां बाब और उसकी 22वीं आयत को हम कलाम मुक़द्दस में से आज अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। रसूलों के अमाल में से 9वां बाब और उसकी 22वीं आयत, चैप्टर 9 वर्स 22। निकाल लिया सबने? आए मेरे साथ इस हवाले को दोहराएं। लेकिन साउल को और भी कुव्वत हासिल होती गई और वो इस बात को साबित करके मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों को हैरत दिलाता रहा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने और अमल किए जाने पे खुदावंद की बरकत हो। आमीन। तशरीफ़ रखिए, बैठ जाइए। आज हम साउल के बारे में सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? किसके बारे में सीखने वाले हैं? साउल की तब्दीली के बारे में, उसकी ज़िंदगी की तब्दीली के बारे में। कितने लोग इसके बारे में वाकिफ़ हैं, इस हवाला के या साउल की ज़िंदगी में, जो बाद में पालूस कहलाया? कितने लोग जानते हैं? साउल के बारे में कितने लोग जानते हैं? ओके, कुछ बताइए कि क्या था वो, कैसा था? वो खुदा के लोगों को सताने वाला था। और साउल के बारे में, पालूस रसूल के बारे में किसी को नहीं पता? ओके, आज मिलकर सीखते हैं। तैयार है सब? साउल एक बड़ा ताकतवर जंगजू सिपाही था और वो खुदा की शरीयत पर अमल करने वाला शख्स था और फिर इसी तरह मजबूत था कि मैं जो हूँ रास्तबाज हूँ और खुदा के कलाम पर अमल करने वाला शख्स हूँ। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उन्होंने मनादी की और फिर मनादी करने के बाद वो सलीब पर उन्होंने जान दी, दफन हुए, जिंदा हुए, फिर वापस आसमान पर बाप के दाहिनी तरफ जा बैठे। तो साउल जो था वो यीशु मसीह के मानने वालों को सताने लगा। कलीसिया को, जो उसके नाम से इबादत करने वाले थे, उनको क्या करने लगा? की करने लगा प्या? वो उन लोगों को जो मसीह के नाम से इकट्ठे होते थे उनको जलील करता, उनको कैद खाना में डालता, उनको मौत की तरफ लेकर जाता। जब हम देखते हैं स्तिफनस को संसार किया गया तो पालूस रसूल जो पहले साउल था वो भी उनके साथ शामिल था, पत्थर और उनको उभारने में कि पत्थर मार के की करो, हलाक करो, शहीद करो। ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी जो थी वो खुदावंद को ना मानने में जिंदगी गुजर रही थी, उसका इकरार वो नहीं करता था क्योंकि वो मानता नहीं था कि ये वही है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। और पहली आयत को पढ़े तो लिखा, और साउल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहिन के पास गया और उस से दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजमून का खत मांगने के, जिनको वो इस तरीक पर पाए, ख्वाह मर्द ख्वाह औरत, उनको बांध कर यरूशलेम में की करदा सी। उन्हें एक खत लिया इबादत खाना दा,
ਜਿਹੜੇ ਦਮਿਸ਼ਕ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਔਰਤ ਮਰਦ ਹੋਏ मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खिंच के कैद करके किथे लैके आवां, यरूशलेम। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं, तीसरी आयत में लिखा है, जब वो सफ़र करते करते दमिश्क के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिर्द चमका और वो ज़मीन पर गिर पड़ा और ये आवाज़ सुनी कि साउल ए साउल ए साउल तू मुझे तू मुझे तू मुझे साउल को खुदावंद यीशु मसीह दमिश्क की राह पर मिला और उससे कहा कि तू मुझे, एक नूर आसमान से चमका और फिर उससे बात की गई कि तू मुझे क्यों सताता है। वो किसको सताने के लिए जा रहा था? और किन्नू सतांदा सी? तो यीशु मसीह तो कह रहा है कि तू मुझे, यीशु मसीह तो आसमान पर चले गए थे, लेकिन वो कहता है कि तू मुझे, मेरे साथ रहना है, तू मुझे क्यों सताता है। वो किसको सता रहा था? हाँ जी, खुदा यीशु मसीह को सता रहा था। सीखण रहे हैं असी, वेख लो, एवं ना करो। किन्नू सतांदा सी वो? उसने खत किसके नाम पर लिया था? खुदा के लोगों के खिलाफ जो उसके नाम से इबादत करते थे, उसके नाम से जमा होते थे, उनके खिलाफ उसने खत लिया था। खा वो मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, उसको कैद करके कहां पर लेकर आऊं। वो और ना सुनना है ना असी। 4वीं आयत को पढ़िए जोर से, क्या लिखा हुआ है? और वो जमीन पर गिर पड़ा और वो जमीन पर गिर पड़ा। और ये आवाज सुनी कि, तीसरी आयत से पढ़िए। जब वो सफर करते करते जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द चमका और वो जमीन पर गिर पड़ा और वो जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी कि ए साउल ए साउल मुझे क्यों सताता तू मुझे। और तीसरी आयत में लिखा हुआ है कि इबादत खानों के लिए उसने मजमून, ऐसा मजमून खत लिखवाया जो कैद में लाने के लिए था। अब मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु जब उससे मिलता है तो वो कहता है तू मुझे क्यों सताता है। और 5वीं आयत में लिखा है, उसने पूछा ए खुदावन तू कौन है। ए खुदावन, ये उसने सवाल किया। जो आवाज उसको आसमान से आ रही थी, उस नूर में से आ रही थी, तो उसने क्या कहा? तू इसका मतलब है कि वो यीशु को नहीं। आज हम भी अपनी जिंदगियों पर कलीसिया में गौर करें तो हम में भी ऐसे लोग शामिल हैं जो खुदा के लोगों को सताते हैं, जो खुदा के लोगों को, जो उसके नाम से इबादत करते हैं, उनके लिए बुरा भला कहते हैं। ये भी यही काम करन दिया सी ना। तो फिर यीशु ने उसको क्या किया? दमिश्क की राह से फड़ लिया ना, और फिर कहा कि तू मुझे। और फिर उसने पूछा कि ए खुदावंद तू कौन है? और उसने कहा मैं जोर से, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। आज भी अगर हम ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं तो हम उन्होंने नहीं सता रहे जिहड़े खुदा दे नाम ते चलण रहे, बल्कि किसको सता रहे हैं? किहनू सता रहे भाई? तो फिर क्या हम यीशु को सताकर बच सकते हैं? असी तो बड़ा फख्र महसूस करने खुदा के लोगों को बेइज्जत करने, बड़ी खुशी के साथ ऐसा करते हैं। यहां पर यीशु ने उसे पकड़ा और कहा कि तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा कि तू कौन है? उसने कहा मैं। हम भी यीशु के नाम से जमा हो रहे हैं। अगर हमें कोई सताता है तो हमें परेशान होने की जरूरत, सानू परेशान होने की जरूरत, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ आप ही ਉਹਨੂੰ परेशान करेगा ਜਿਹੜਾ सानू परेशान कर रहा है। आमीन। लेकिन जब आप यीशु में आते हैं तो आपकी परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। अब यहां पर एक ऐसा शख्स है जो यीशु को नहीं जानता, जो यीशु को नहीं जानता, और वो पूछता है कि तू कौन है। क्या आपसे कभी ऐसा वाकया हुआ है?
आपकी ज़िंदगी में कि आपसे खुदा ने बात की हो, उसके पाकरू ने बात की हो, कलाम के वसीला से यहाँ से कोई डिलीवर हुई हो बात आपके लिए, क्या हमें नहीं करना? यहाँ से खुदा के खादम ने कलाम किया और आपकी ज़िंदगी को लगा कि दोबारा आए, क्या ऐसा हुआ है? हुआ है। तो क्या हमने उसको छोड़ा? नहीं, हमने उसको, क्योंकि हम जो कुछ करते हैं वो अपनी खुशी के लिए करते हैं। क्योंकि यहाँ पर पालूस रसूल जो साउल है, जब तक पालूस रसूल नहीं बना वो उस खुशी में मगन था। यहाँ पर लिखा है वो अपनी धुन में था, वो अपनी धुन में था कि मैं लोगों को, खुदा के लोगों को यीशु के नाम से जमा होने वालों को सताऊंगा। और फिर हम देखते हैं खुदा के हजूर आगे जब बढ़े, जो आदमी उसके हमरा थे वो खामोश खड़े रह गए, क्योंकि आवाज़ तो सुनते थे मगर किसी को देखते ना थे। और फिर लिखा है और साउल ज़मीन पर से उठा, लेकिन जब आंखें खोली तो उसको कुछ ना दिखाई दिया। जदों यीशु नाल मुलाकात हुंदी है, जब उसका नूर चमकता है तो वो अखां जड़ियाँ साड़ियाँ इस जहान दियाँ होंदियां ने वो बंद, जो इस जहान की आंखें होती वो क्या हो जाती हैं? यहाँ पर क्या हो गई? इसकी आंखें जब ये उठा तो क्या हुआ है? क्या लिखा हुआ है? कुछ भी दिखाई, क्योंकि इस जहान का जो खुदा है वो हमेशा हमें शरारत की तरफ लेकर जाता है, वो हमें मौत की तरफ लेकर जाता है, वो हमें बुरी राहों की तरफ लेकर, और ऐसे लम्हात हमारी जिंदगी में लाता है कि हम खुदा दे लोगों को सताइए किसी ना किसी तरीके ना। आप अपनी जिंदगी पर गौर करें, जब आप खुदावंद के साथ चलना शुरू करें तो घरों की आवाज़ आना शुरू होती है, की आवाज़ आती है। जो यीशु ने चलना शुरू करो तो की आवाज़ आती है? घर है नहीं, जड़ा पंजाबी का मकूला बोलने वो बोलो। ये पादरी बन गए हैं, ये बुआ बन गई है, बहुते दुआ करने वाले बन गए। अब यहाँ पर एक ऐसा शख्स है जो खुदावंद को, उसके लोगों को सताने वाला है। जब खुदावंद ने उसकी जिंदगी को बदला तो सबसे पहले उसकी आंखें क्या हो गई? उसके नूर की वजह से बंद हो गई। और फिर जब हम आगे देखते हैं तो फिर एक और शख्स हमें नजर आता है, और वो कौन है? वो कौन है? हननिया। कौन है? हननिया को खुदा का रूह कहता है कि यहूदा के घर में जो रास्ता सीधा है वहां पर जा, उस घर में साउल बैठा है, उसके लिए तू जाकर दुआ कर। और वो देख रहा है कि मेरे लिए हननिया आकर दुआ कर रहा है, और जब वो मेरे लिए दुआ करेगा तो मेरी आंखें क्या हो जाएंगी? हननिया को की कहन दिया? वो कहता खुदावंद वो तो तेरे लोगों को सतान वाला है, वो तो तेरे लोगों को जलील करता है, वो तो तेरे लोगों को मारता है। लेकिन खुदावंद ने उसको तसल्ली दी और फिर साउल को भी इस बात को जो है दिखाया। हम जब आगे पढ़ते हैं, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, 11वीं आयत में लिखा है, बल्कि 10वीं आयत से पढ़िए जी। उससे खुदावंद ने रोया में कहा कि ए हननिया, उसने कहा ए खुदावंद में हाजिर हूं। उसने कहा मैं, सब तो पहली गल जब हम देखते हैं खुदावंद के लिए जब भी वो आवाज़ दे तो हमने क्या कहना है? हाँ जी, मेरे कपड़े पे ने धोने वाले, मुझे टाइम, मेरे घर के मसाइल ने मुझे टाइम। हम सैमुअल को देखते हैं, जब यीशु ने उसको भी पुकारा, खुदा ने उसको पुकारा तो उसने क्या कहा? मैं। जब हम मत्ती की जिंदगी को देखते हैं, उन्हें क्या, मेरे पीछे हो है, तो उन्हें की कीता? आवाज नहीं आ रही उसके पीछे। जब वो गया झील पर और जो मछेरे थे उनसे कहा कि मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा, तो सारा कुछ हट के की हो गए पीछे हो लिए। तो यहाँ पर हननिया भी कहता है कि खुदावंद
मैं हाजिर हूँ। आगे पढ़िए। खुदावन ने उससे कहा उस कोचा में जा जो सीधा कहलाता है और यहूदा के घर में साउल नाम तरसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। और उसने हनन्याह नाम एक आदमी को अंदर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर भी ना हो। हनन्याह ने जवाब दिया कि एक खुदावन, मैंने बहुत से लोगों से इस शख्स का जिक्र सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की हैं, और यहाँ इसको सरदार काहिनों की तरफ से इख्तियार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। उन सबको क्या कर ले? हनन्याह डरंडिया है। खुदा उससे कह रहा है, खुदा उससे कह रहा है कि उसके लिए जाकर दुआ कर, उस शहर में जा, उस जगह जा, उस घर में जा और उसके लिए क्या कर। लेकिन वो डर रहा था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी कैसी थी साउल की? हमने अभी पढ़ा ना, क्या पढ़ा है? मुकद्दसों को सताने वाला था। और फिर जब आगे पढ़ें तो लिखा है, मगर खुदावन ने उससे कहा कि तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इसराइल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है। हालेलुया। खुदावन जब चुनता है तो वो अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, और उसने कहा कि हनन्याह तू जाकर दुआ कर उसके लिए, क्योंकि ये जो शख्स है इसको मैंने बदल दिया है, इसकी जिंदगी को क्या कर दिया है? बदल दिया है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? कौमों, बादशाहों और बनी इसराइल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ। बस तुम जाकर सब कौमों को क्या करो? तो यहाँ पर यीशु ने जब इसे चुना है तो लिखा है, कौमों, बादशाहों और बनी इसराइल के लिए मेरा नाम जाहिर करने के लिए मैंने इसको क्या किया। आज हम भी इस बात का दावा करते हैं कि हम भी क्या कर लिए गए? चुन लिए गए। क्या हम कौमों के सामने ऐसा कर रहे हैं? तो उसके नाम को जाहिर कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी से ऐसा हो रहा है। हम आगे जब पढ़े तो लिखा है, मैं उसे जता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। ਜਿਹੜਾ ਸਤਾਨ वाला सी ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? आवाज़ नहीं आई, जोर दी बोलो, जोर से बोलें, क्या आ गए? दुख उठाने पड़ेंगे। किसकी खातिर? जोर ना बोलो, किसकी खातिर? कलाम में लिखा है कि अगर असी अपनी करतूतां की वजह तो मुक्के खाइए तो की फायदा? अपने कामों की वजह से अगर हम ऐसा हमारे साथ हो तो उसका कोई फ़ायदा। लेकिन अगर उसके नाम की खातिर हम सताए जाएं तो फिर हमें खुशी करनी और हमद के गीत गाने। और खुदा ने जब उसे चुना तो कौमों पर अपना नाम जाहिर करने के लिए चुना, और फिर ये भी बता दिया कि मेरे ना तेनू बहुत सारे दुख उठाने पैणगे। फिर आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा, बस हनन्याह जाकर उस घर में दाखिल हुआ और अपने हाथ उस पर रख कर कहा, ए भाई साउल, खुदावंद यानी यीशु जो तुझ पर उस राह में जिस पर तू आया जाहिर हुआ था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू बीनाई पाए और रूह कुद्दस से भर। हालेलुया, हालेलुया। हनन्याह जाके उन्होंने सारी सूरत हाल दसदा है कि मैनू किन्ने भेजा है, किन्ने भेजा है? हाँ जी, उसे यीशु ने जिहड़ा तेनू कित्थे मिलिया है? दमिश्क की राह ते मिलिया है। उसे यीशु ने मैनू भेजा। और फिर वो दुश्मन से क्या बन गया? की लिखा इत्थे? सुन दे, गौर से सुनना। क्या बन गया वो? हाँ जी, दुश्मन से क्या बन गया? लेकिन यीशु में आने के बाद, इसमें यीशु में आने के बाद ऐसे नहीं। उससे पहले वो सताने वाला था, दुश्मन था, लेकिन यीशु में जैसे ही शामिल हुआ तो फिर उसने कहा, ए भाई साउल, क्योंकि वो डरंडिया सी उसको। और फिर आगे लिखा है, फौरन उसकी आंखों के छिलके से गिरे और वो बीना हो गया, और उठकर उसने क्या लिया? उठकर क्या लिया? उठकर क्या लिया? कितनी मुलाकात हुई यीशु दे नाल ओदी? कितनी मुलाकात हुई उसकी यीशु के साथ? है किन्नियां हुई? असी सारी जिंदगी गुजर जाती है लेकिन बैपतिस्मे लिए तैयार। कितनी मुलाकात हुई यीशु के साथ उसकी? जोर से बोलें।
एक बार, लेकिन एक बार उसकी मुलाकात ने देखें कैसा खुदावंद के साथ जो मुलाकात हुई उसकी ज़िंदगी को बदल कर, और वो आंखें पर जो छिलके थे इस दुनिया के, जो उसकी ज़िंदगी को बर्बादी और मौत की तरफ ले जा रहे थे, वो उतर गए और फिर वो बीना हो गया यीशु मसीह की राहों पर चलने के लिए। हालेलुया। और उसने उठकर क्या लिया, पहला काम क्या किया? यीशु मसीह ने जब मनादी शुरू की तो पहला काम क्या किया है? आवाज ही नहीं आ रही। तो यहां पर साउल ने भी क्या किया? इसकी जिंदगी क्या हो गई? की हो गई? तब्दील हो गई और उसकी आंखें खुल गई। लिखा फिर कुछ खाकर ताकत पाई और कई दिन उन शागिर्दों के साथ रहा जो दमिश्क में थे और इबादत खानों में यीशु की मनादी करने लगा कि वो खुदा का। हालेलुया। उसकी जिंदगी कैसे बदली कि उसने मनादी करना शुरू की और ये कहना शुरू किया इबादत खानों में कि यीशु खुदा का, यीशु खुदा का। इससे पहले वो नहीं मानता था कि ऐसा है, इससे पहले वो, लेकिन जो जिंदगी बदली तो फिर उसने बैप्तिस्मा लिया और फिर वो क्या कहता है? यीशु की ये खुदा दा मनादी करना शुरू कर दी। क्या करना शुरू कर दी? मनादी शुरू कर दी। और लिखा है और सब सुनने वाले हैरान होकर कहने लगे कि ये वो शख्स नहीं जो यरूशलेम में इस नाम के लेने वालों को तबाह करता था, और ये यहाँ भी इसीलिए आया था कि इनको बांध कर सरदार काहिनों के पास ले जाए। वो ऐसे कामली वास आया सी, उनको लोगों को ये लगता था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की मुलाकात के बाद उसकी जिंदगी की हो गई, की हो गई। मेरे साथ रहिए, क्या हो गई? हमने भी बैप्तिस्मा लिया हो। किन्निया ने बैप्तिस्मा लिया? बैप्तिस्मा किन्ने लोगों ने लिया? मतलब अभी तक बहुत सी जानें ऐसी हैं जिनको ज़रूरत है बैप्तिस्मे की। क्या हमारी ज़िंदगी बदल गई है? साउल की तरह हम भी बदल गए हैं कि हम भी खुदावंद के हजूर हैरान करें। वो लोग क्या हो गए थे सुनने वाले हैं? केड़ी गल तो? आज उसी यीशु की वो मनादी कर रहा है, आज उसी खुदावंद खुदा की मनादी कर रहा है, इबादत खानों में जाकर बता रहा है कि ये जिंदा खुदा का बेटा है जिसका नाम यीशु है। असी बाहर यीशु का नाम लैन तो शर्माने हैं। हम बहुत बार खामोश हो जाते हैं, जो कोई सवाल कर दे तो असी खामोश हो जाते हैं। यहाँ पर उसकी ज़िंदगी बदली और उसने मनादी करना शुरू की और फिर उसने इबादत खानों में क्या करना शुरू किया कि यही जिंदा खुदा का बेटा। आगे लिखा है 22वीं आयत जिसको हमने पढ़ा था, ये आज हमारे लिए मरकजी आयत है। लेकिन साउल को और भी कुव्वत हासिल होती गई और वो इस बात को साबित करके कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों को हैरत दिलाता रहा। हालेलुया, हालेलुया। की करता रहा? सबसे पहले इस आयत में क्या लिखा है? उसको क्या हासिल होती रही? जोर ना बोलो। जब तुम कुव्वत का लिबास पाओगे, जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम क्या पाओगे? हाँ। तो यहाँ पर लिखा है लेकिन साउल और भी उसकी क्या हुई? कुव्वत हासिल होती गई, उसे और भी कुव्वत हासिल होती गई और इस बात को साबित करके, इस बात को मसीह यही है दमिश्क के रहने वालों यहूदियों को क्या करता रहा? की करता रहा? की करता रहा? अज साडी जिंदगियां तो कोई साडे इर्द गिर्द दे लोग हिलन डे ने, हैरत ज़दा होने कि बदली है साडी जिंदगी। क्या हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे घर के लोग हैरान हो रहे हैं कि एक एवें दा सी हुण यीशु दे विच आउण तो बाद किवें दा हो गया? क्या ऐसा हो रहा है? कोई हैरत ज़दा हो रहा है हमारी जिंदगियों से? साउल की जिंदगी से क्या देखें हो रहा है कि लोग हैरान हो रहे हैं
यीशु से मुलाकात के बाद उसकी जिंदगी, उसके तौर तरीके, उसके काम बदल गए हैं। उसका बोलना, उसका रहना बदल गया है। तो क्या आज मेरी और आपकी जिंदगी, हमने बैप्तिस्मा लिया, हम खुदावंद में चल रहे हैं, उसके नाम से जिंदगी गुजार रहे हैं, तो क्या हम किसी को हैरान करने का बायस बन रहे हैं? आवाज ही नहीं आ रही। इसका मतलब है कि हम नहीं चल रहे। साड़ियां अखां ली, इस जहान के खुदा ने इनकी अकलों को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। हम दुगनी पॉलिसी खेलते हैं। क्या करते हैं? शैतान ना भी थे तो ऐसा करने से कभी भी हम कुव्वत नहीं पाएंगे, और कभी भी हम आगे बढ़कर हैरान करने वाले, कभी भी हम उसकी मनादी नहीं कर सकेंगे। हम बहुत सारे बहाने तराशते रहेंगे, बहुत सारी बातें करते रहेंगे कि मेरी ज़िंदगी क्या मसाइल है, मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, मैं ऐसा हूँ, मेरी ज़िंदगी ऐसी है। क्या पालूस रसूल ने ऐसा किया? साउल ने ऐसा किया? जैवें ओदी अखां दे छिलके उतरे, उन्हें उठ के पहला की कीता? यस, उसने क्या किया? बैप्तिस्मा लिया ताकि मसीह के खानदान में शामिल हो सकूं। आज साड़ी भी अखां दे छिलके उतरन दी, ताकि हम उसके खानदान में शामिल हो और उसके सताने वालों में शामिल ना हो, बल्कि उसके नाम की मनादी करने वालों में शामिल हो जाएं। आमीन, आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत